चालू कर दिया है, ये 9th क्लास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आइएगा। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्या नाम चैप्टर का? त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज जो है ना 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि कुछ पार्ट 6, 7, 8 में भी दिया गया है, लेकिन 9th क्लास में इसका बहुरूप मतलब अलग करके दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा फंडामेंटल का रूप दिया गया है। और उसके बाद 10th क्लास में तो फिर इसका ज़रूरी है, मतलब 6.1 से लेकर के 6.8 तक दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? त्रिभुज। 10th क्लास का छठा चैप्टर जो है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज कहते किसे? आइए फिगर के माध्यम से पहले जानते हैं। ये बताइए, इसमें क्या गो भुजा है? 3 गो। जैसे मनुष्य में क्या गो भुजा? 2 गो। तो इसमें क्या गो भुजा है? 3 गो भुजा। अच्छा, 3 गो भुजा जो हम लगाए हैं, तो ये अभी कहीं खुला हुआ भी है क्या? इसका फिगर बंद है कि ओपन है? बंद है। अगर इसी प्रकार से अगर ये वाला भुजा है तो इसमें कहेंगे तो ये खुला हुआ है? या इसके जगह पे सिमिलर एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, अगर ये कहेंगे तो ये भी खुला हुआ है ना? दोनों क्या है? खुला हुआ है। लेकिन ये जो हम 3 भुजाओं से मतलब आकृति जो बनाए हैं, ये क्या है? बंद है। क्या है? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा: 3 भुजाओं से या 3 रेखाओं से, ये रेखे ना, लाइन है नहीं रे, तो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति तो बंद है, खुला हुआ है, बंद है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे जो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आएंगे इस चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए हैं त्रिभुज, इसमें हम लोग को मेन पढ़ना जरूरी क्या है। अब त्रिभुज जो बनाए, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। आप यहाँ पर पी क्यू आर एल एम एन कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों कोनों का माप जो होगा ना, जैसे सपोज कीजिए इस कोण का, इसका और इसका, तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 100। अगर एक कोण का माप 90 होगा तब तो समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया वो? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम बात किसका कर रहे हैं? त्रिभुज का। तो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तो हुआ, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन भी है ना। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन इसका ये होता है, जैसे यहाँ पर कोण ए, कोण प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। ध्यान दीजिएगा, ये कोण का सिंबल होता है सूचित करने के लिए। जैसे यहाँ पर 4 प्लस 5 लिखे, इसको हम लोग जान गए, जोड़ है ना, सिंबल जोड़ने का। अगर इसी में गुना लगा दिए समझ जाएंगे कौन सी का सिंबल है? गुना का। भाग लगा, यही कोण का सिंबल है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यही मेन हमारा है त्रिभुज। क्या हमारा? अब इस चैप्टर में हम लोग का टॉपिक है, इस चैप्टर हम लोग क्या है? टॉपिक है। हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक को पढ़ना किसका? समरूप और सर्वांगसम के बारे में। किसके बारे में? समरूप और सर्वांगसम। ध्यान दीजिएगा, समरूप सर्वांगसम। अच्छा, इस समरूप और सर्वांगसम को पहले समझते हैं। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समरूप और सर्वांगसम को समझ गए, बस हो गया। इसके बाद तो फिर इसमें मतलब प्रमेय दिया गया है, 6.1, 2, 3 करके प्रमेय दिया गया है। लेकिन पहले ये जो हमारा टॉपिक है समरूप और सर्वांगसम, समरूप और, तो पहले समरूप को समझते हैं। समरूप क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है रूप। क्या? रूप। अब दीजिए, यहाँ जो दिया गया समरूप, क्या दिया गया? समरूप, जिसका रूप एक जैसा। जिसका रूप क्या जैसा? ध्यान देखिएगा, जिसका रूप एक जैसा, लेकिन साइज जो है ना, कौन सी? साइज अलग अलग हो सकता है। साइज अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर ये छोटा वृत्त है ना, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, बड़ा वृत्त। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो जब दोनों वृत्तें आए तो फिर इसमें अंतर क्या है? साइज का। किसका अंतर है? ये छोटा वाला वृत्त है, अगर इसका त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो इसका त्रिज्या हो सकता है 3 सेंटीमीटर होगा। क्या सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? सिर्फ साइज का डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ समरूप में जो आकार एक जैसा, आकार और रूप अलग अलग। रूप क्या अलग? रूप। जैसे दूसरा एग्जाम्पल एगो देख दिखाना चाहेंगे, जैसे हमारे हाथ में 2 गो डायरी है। क्या? 2 गो डायरी है। अब 2 गो डायरी है, देखिए, ये भी डायरी, ये भी। अच्छा, दोनों का नाम क्या कहिएगा? डायरी कहिएगा, लेकिन बड़ा डायरी और छोटा डायरी कहिएगा ना।
लेकिन दोनों का नाम क्या है, डैरी है। लेकिन जस्ट लाइक इंसान का जो ये 2 हाथ है, इंसान का 2 हाथ है, इंसान का जो 2 हाथ है, दोनों हाथ में कौन बड़ा कौन छोटा, बोलिए। दोनों इक्वल, मतलब बराबर, दोनों क्या है। तो जब दोनों चीज़ बराबर आकार से भी या साइज से भी, तब इसको कहेंगे सर्वांग सम। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक वृत्त लिए, चलिए इसका त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक। एक और वृत्त लिए, इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताइए, इसका त्रिज्या छोटा कि इसका त्रिज्या छोटा, दोनों बराबर, दोनों क्या, जिसमें साइज भी बराबर, आकृति भी बराबर, मतलब सब चीज ऑल टू ऑल बराबर, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको। और जिसमें साइज अलग अलग, साइज आकार एक जैसा, आकार, उसको क्या कहेंगे, जिसमें साइज अलग अलग आकार एक जैसा, उसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ध्यान दीजिएगा। समरूप को सूचित कैसे, जैसे हम अभी बोले थे, जैसे प्लस को ऐसे, माइनस को ऐसे, गुना को ऐसे, भागा को ऐसे, मतलब सिंबल सूचित करते हैं ना, परसेंटेज को लिखना होता है ऐसे लिखते हैं। तो फिर हम समरूप को कैसे सूचित करेंगे, समरूप को कैसे सूचित करेंगे, पहले ये भी बात होना चाहिए। तो समरूप को हम कुछ इस प्रकार सूचित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये होता है समरूप को सूचित करने का चिन्ह, मछली मारने वाला बंसी, कौन सा, किसको सूचित करने वाला चिन्ह है, समरूप को, किसको, तो फिर सर्वांगसम को भी तो सूचित करने वाला चिन्ह होना चाहिए। तो सर्वांगसम कुछ नहीं करना है, यही बंसी में पीछे से 2 लाइन खींच देना है। ये कौन सा, क्या हो गया, ये क्या हो गया, सर्वांगसम। ये हो गया समरूप, ये हो गया सर्वांगसम। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम पूछेंगे जो समरूप किसे कहते हैं, तो सर आकृति एक जैसा लेकिन साइज अलग अलग, साइज। जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देना चाहेंगे, एगो लड्डू मिलता है बाजार में, जो हम लोग खरीद कर लाते हैं खाने के लिए, पूजा वूजा में चढ़ाते हैं, छोटा सा लड्डू, कोई पूजा पाठ कर चढ़ाते हैं ना। एगो लड्डू बियाह शादी मूंगबा लड्डू बनता है। दोनों का नाम क्या है, दोनों का नाम क्या है, दोनों का काम क्या है, चढ़ने का ही काम है। लेकिन वो बड़ा साइज इसलिए लोग बना लेता है कि वहाँ पर 25-50 किलो ले जाना होता है, राइट। लेकिन यहाँ छोटा साइज हम लोग इसलिए लाते हैं, यहाँ पर हम लोग को 1 किलो आध किलो लाना होता है। और उसी आधा किलो लड्डू को कहीं मंदिरों में चढ़ाना, कहीं बाहरों में चढ़ाना, कहीं उसके बाहर में चढ़ाना, कहीं उसके बाहर में चढ़ाना, खोट खोट करके सब जगह क्या करते हैं, भगवान को खुश कर लेते हैं। तो दोनों का नाम तो लड्डू है ना है, लेकिन ये हाथ जो है, अच्छा ई मार्कर और ई मार्कर दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, बराबर है ना। मतलब जितना इंक इसमें आएगा उतने इंक इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एगो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में जितना अगर एगो टंकी मारा है 9 लीटर तेल, तो दूसरे स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में एगो में आएगा 13 लीटर तेल। सेमी कंपनी का सेमी टंकी सेमी तेल आएगा ना। यदि सब चीज़ में बराबर, क्या कहेंगे, अगर साइज में बड़ा या छोटा, साइज में लेकिन आकृति एक जैसा, आकृति एक जैसा, तो क्या कहेंगे उसको। जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो हम लोग घर में पंखा लगाते हैं ना। एगो पंखा में इतना बड़ा देना आता है, सबसे छोटका साइज, एगो में इतना बड़ा आता है मजलबा साइज, एगो में इतना बड़ा आता है बड़का साइज 48 इंची आता है ना। तीनों का काम क्या है, हवा देना, तीनों देने का काम करता है। जिसका साइज थोड़ा बड़ा है थोड़ा ज़्यादा हवा फेंकता होगा, जिसका साइज मीडियम में है थोड़ा कम, और उससे जिससे छोटा है उससे कम, यही काम करता होगा दोनों तीनों। तो हम उम्मीद करते हैं जो समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझे हम लोग, किसके किसमें अंतर समझे, समरूप और सर्वांगसम में अंतर समझे। अब ये समरूप और सर्वांगसम में, समरूप और सर्वांगसम में समानताएं क्या है, मतलब कहने का इसका क्या काम होता है और इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं।